तू तेरा मानु तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू राने हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्म में चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शिवदनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अशतो मा शतगमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मा अमृतं गमयम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्य आत्माओं को, सभी महापुरुषों को, सभी वीर वीरांगनाओं को, ऋषि ऋषिकाओं को, क्रांतिकारी शहीदों को इस ब्रह्म वेला में प्रणाम करते, उनसे प्रेरणा पाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, घर्षण करें और पूरी ऊर्जा के साथ जो आपकी ऊष्मा उत्पन्न हुई उसे आंख और चेहरे पर लगाएं, धीरे धीरे कोमलता के साथ। सभी को प्रयोग प्रणाम। बहुत ही सुंदर, देखिए परमात्मा ने कितनी अच्छी, बारिश बरना हो तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। एक बार परमात्मा के लिए जोरदार तालियां। पूरा सौभाग्य दिया, मौसम था इतना अच्छा मौसम और उसका पूरा लाभ उठाएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पूरा साथ को ढंग से करेंगे, कम दर्शक मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जिन स्थानों पर हम जाते हैं वहां पर पुनः पहुंच पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हमारे बाबूजी और माताजी इतना स्नेह करती है कि उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जी के लिए और समस्त टीम के लिए, एसपी चौहान जी, मैं यहाँ नाम सबके तो नहीं ले सकता हूँ, समय भी कम है, तो सभी को जिस रूप में जिसने सहयोग किया उन सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो थोड़ा सहयोग करे। चलिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए अब क्या करना है, कुछ संकल्पों को लेना है। आज दिन का है, किस चीज का दिन है? संकल्पों का दिन है। एक दिन घर में जब उत्साह मनाते हैं उसका क्या मतलब होता है? कुछ नए संकल्पों के साथ जीवन को अपना प्रारंभ करें। तब तक जूतल चप्पल नहीं पहनने। इसका लाभ ये मिलेगा कि सारे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो दब जाएंगे। यही भारतीय संस्कृति है। इसीलिए मंदिर, घर ही आपका मंदिर है। उसके बाद पैदल पड़ा वो पूछ के आइए, वहां भी चप्पल, गलत बात। वहां से तो संकल्प क्या लेना है? चप्पल का स्थान कहाँ रहा है? बाहर। कोरोना के दौरान क्या किया आपने? और पैर धुल के जाते थे। चलिए आगे पीछे करेंगे उससे, क्योंकि जो जमीन है वो होती है हार्ड। कैसी होती है? हार्ड। आपके पैर कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो एक्यूप्रेशर सहज हो जाता है, और जब तक ब्रेन को ठोकर न लगे तब तक कुछ करता नहीं। तो एक्यूप्रेशर सहज हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ नंगे पैर चलने का विधान है। मंदिर जाते हैं, अच्छा चौहान साहब का स्वागत करना चाहते हैं पर भी, और यहाँ आने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही पतंजलि को बहुत सहयोग करते रहते हैं, चाहे जब भी इनको जहाँ फ्लैट हो। तो ऐसा करने से कारण जो आज ये मूवमेंट आपको करना पड़ रहा है उसका कारण यही है कि आपने ऊंचा खाली जगह में चलना बंद कर दिया। आजकल तो सब जगह प्लेन है, सड़क भी प्लेन, घर भी प्लेन। पहले आंगन होता था, कच्चा आंगन होता था, जिसके कारण जो लिगामेंट्स है वो वीक हो जाते हैं, फिर मोच आ जाती है तुरंत। क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं होते मसल्स। चलिए थोड़ा सा बटरफ्लाई गमला देते हुए अभिनंदन करें कि हमारी प्रकृति हरी भरी रहे और सभी पेड़ लगाएं।
इसलिए हम जब भी वेलकम में करते हैं तो अभिनंदन। हमारी इंद्री से भी टीम आई है, पूरे हमारे तहसील सब बीच में आ जाती है जब भी इनको आवेदन किया जाता है, और बहुत अच्छा कार्य है। असंध, इंद्री, गरोटा, नीलोखेड़ी और इसके साथ साथ निसंग सभी हमारे कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये अभ्यास इसलिए हमें करने पड़ रहे हैं क्योंकि घर में भी ये बहुत सारे काम हैं जो मशीनों से करते हैं। अगर उनका उपयोग कम कर दें तो शायद एक्सरसाइज इसकी आवश्यकता ना पड़े। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इंद्री के भाई थोड़ा आगे आ जाएंगे। इंद्री वाले भाई विजय जी, इसमें पूरा से ले जाए वाले भाई एक बस लेकर रहे हैं, पूरे साधकों को अपने साथ लाए हैं। इनका अभिनंदन है, स्वागत है यहाँ आने पर। जिनके हाथ पूरे ठीक से पोस्चर में नहीं हो पाते क्या करें, इसी में भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जिनको थायराइड की समस्या, बाबू गले की पदम सैन जी समस्या, का भी उसमें कर थोड़ा देंगे। ज्यादा समय आएंगे रुक भाई करके बलराज जी इंद्री से। अंतर समस्या है। फिर आगे की ओर लेफ्ट और ट्राई एंगल मसल्स और आपका थायराइड, हमारी नेक की मसल्स वीक हो जाती है। वापस नेक्स्ट अभ्यास। गुलशन शर्मा जी आ जाएंगे। भागना नहीं है। देखो कौन कौन पक्का योग के प्रति समर्पित है। कितनी भी बारिश आ जाए, गीले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा संकल्प लेकर यथाशक्ति सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए। साथ ही संजय जी का भी, तभी बाबूजी सेवा कर पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सदी तो सावित्री आर्य जी माता जी का स्वागत कर देंगे। एरिया हिप से टच करें। सामर्थ्य माता जी का स्वागत कर देंगे सावित्री आर्य जी। शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ तो संतोष आर्य जी, सॉरी। पहले आपको सूक्ष्म अभ्यास कराया। अभी व्यवस्था जाती रहेगी। स्वागत के को पहना रहे हैं। आप कृपया अपने स्थान पर योग करते रहे। इसमें करते समय आगे की हमें जिसे कमर दर्द होने के चांसेस रहते हैं। कैसे रखना है? जितना भी झुके सीधे। संतोष जी का स्वागत करेंगे सोनम अरोड़ा जी। संतोष जी का स्वागत कर देंगे सोनम अरोड़ा जी। एक साथ सबको मंच के पास बुला लीजिए। बहन सुनीता जी आगे आ जाए आसन से। और तरावड़ी से भी स्वागत करेंगे। जल्दी से फटाफट सभी साथ खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। अपने शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग करें। धन्यवाद आप सभी का। वो आराम आराम से ऐसे करते रहेंगे और जो सामर्थ्यवान है वो थोड़ा हमारे साथ करेंगे। 1 जंप के साथ, 2 3 4 5 बदलिए आकाश की ओर। 2 3 4 5 2 3 4 1। स्ट्रेट रहेंगे, आपके हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, घुटने टाइट, कानों से स्पर्श करते हुए। बहुत सुंदर। 1 2 1 2। परीक्षा हो गई। आपको जो मैं बोल रहा हूं उस शब्द पर भी गौर करना है, केवल एक्शन पर नहीं। ये क्या है? 1 2 1। इसका मतलब केवल सुनने में थे, आप करने में नहीं थे। तो दोनों का एक साथ सुनना और करना। कर 1 2 1 1 2।
आगे ऐसे ही आप करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते देखो ईश्वर ने परीक्षा ली और जलों की वर्षा कम हो गई। चलिए दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, पोस्चर थोड़ा ठीक रखेंगे। वाह बाबूजी, आप बैठे बैठे कपालभाति करो। बाबूजी का पैर एक टेबल आगे लगा दी, कुर्सी आगे लगा दी, पैर को सीधा कर लीजिए बाबूजी। वन टू थ्री, श्वास बाहर, फोर। हाथों के पास आके पैर के पंजे आ जाए, दृष्टि आकाश की ओर, और साफ पीछे वाला पैर ऐसे हो जाए, देखो फ्लैट कर देंगे बिल्कुल। तो आपके एंकल जॉइंट का भी एक्सरसाइज होता है। ब्रीद अंदर, होल्ड, पर्वतासन, श्वास बाहर, एरिया जमीन से लगी हुई। पैर आगे, सॉरी, अभी करेंगे षष्ठांग दंडवत प्रणाम। दोनों पंजे और घुटने सीधा जमीन से लगा हुआ। छठवां अभ्यास भुजंगासन, पैर फ्लैट जाएंगे, श्वास अंदर भरी हुई रुकी हुई। पर्वतासन, पूरा श्वास बाहर, बाहरी रोक देंगे। वामासुसुचानासन, पैर आगे। दिन आपका परफेक्शन अच्छा हो, कोशिश करें। माना कि एज के साथ थोड़ा प्रभाव शरीर पर हो जाता है, पुनः करेंगे। 5 6 7 8। जब गति के रूप में करते हैं तो व्यायाम हो जाता है, और जब स्थिरता के साथ करते हैं तो यही क्या बन जाता है, एक एक आसन में रुकने लगते हैं तो आसन का स्वरूप हो जाता है। अब ऐसे रुके थोड़ा 10 20 30 सेकेंड तक, ये आसन हो गया। फिर अलग से आप भुजंगासन नहीं करेंगे तब भी उसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए सूर्य नमस्कार को क्या कहते, कमर का, पीठ का, गर्दन का, जिसमें संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाए वही सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी हो जाता है। तो पुनः इस पोस्चर को और अच्छा, 4 3, श्वास बाहर, 4 श्वास अंदर, आकाश की ओर, पर्वतासन, श्वास बाहर, पंजे घुटने सीधा, श्वास की गति सामान्य, न लेना है न छोड़ना है। भुजंगासन, श्वास भरते हुए अंदर की ओर, पर्वतासन, पूरा श्वास बाहर। इससे प्राणायाम भी सहज हो रहा है, श्वासों की गति की स्थिति अच्छी हो जाती है। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, अब प्रणामासन। कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जोरदार तालियां। साथ में आए हैं, पत्नी दोनों साथ में आए हैं। देखो माता जी ने जबरदस्ती बाबूजी को ले आई, बाबूजी पहले नहीं आ रहे थे, माता जी ने कहा कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बगैर हिले हुए, बगैर कंपन के, किसी तरह का कोई कंपन ना हो, और सामने स्थिर बिंदु पर मन को एकाग्र कर सके। तो 4 बातें बताई। पहला, कंसंट्रेशन, टाइम, प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक है हमारा कंसंट्रेशन, और टाइमिंग अच्छी होगी, उसमें टाइम देंगे, उसमें समय देंगे। और वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। आराम आराम से आना, श्वास भरते हुए जाइए, मन इधर उधर नहीं जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा ना होगा गिर जाए, क्या होगा, मन उसी को रिलैक्स। अभी उड़ना नहीं है। नगरी करनाल, दानियों की नगरी करनाल, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ,
बहुत अच्छे, दृष्टि श्याम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ऐसा करेंगे तो मन कहीं और उधर नहीं भागेगा। ऐसा चलिए, अब बैठ जाएं आप वज्रासन में। कुछ लोग वज्रासन में भी नहीं बैठते, क्या करना है? वज्रासन में भी लंबे फेविकोल समय का तक बैठना। मतलब है जोड़ और योग का मतलब भी जोड़। हमारे बीच में हमारी टीम पहुंची है जो फेविकोल प्रोवाइड करवाती है। इनका धन्यवाद है, अभिनंदन है यहाँ पहुंचने पर। जोरदार तालियों से चलिए भस्त्रिका प्रारंभ करिए। तालियां भी बजा ली और आपकी क्रियाएं भी चलती रहे, प्राणायाम भी होता रहे, आपका एक्यूप्रेशर भी हो एक्यूप्रेशर जाए। हो जाएगा, तालियां जोर से बजाएं। अभी योग है, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो निरंतर इस योग की क्रियाओं में सहयोग करते हैं, योग करने में, कराने में, और तन से, मन से, धन से सहयोग करते हैं, उन सबको भी सम्मानित करना, जोड़ने का दिन है आज, है ना? चलिए, अब हम आज क्या करेंगे? जिनको कमर में दर्द होता है वो कर सकते हैं उष्टासन ऐसे, और अंधा कुंभक करें, इसमें श्वास को अंदर रोक करके रखें, गर्दन पीछे की ओर, और इसमें भस्त्रिका, अंता कुंभक, भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास। बैलेंस हो जाते हैं, उसके लिए सूर्य का स्नान आवश्यक है। फिर आप इसमें यदि कर सकते हैं और सिर प्रसाद की प्रॉब्लम है तो आप शुद्ध वज्रासन कर सकते हैं। जो शुरुआत में नहीं कर सकते हैं वो पिलो लगा के और धीरे धीरे से, हमारे कम से कम योग शिक्षकों को तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्रेरणा सभी लोग ले सके, है ना? हमारे योग शिक्षक, योग शिक्षिका भी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो लोग जो है क्या करते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं कि आप धीरे धीरे एड़िया भी लग पाएंगे। अभी एड़ी नहीं लगा पाते, एड़ी उठा लो भाई, और धीरे धीरे एड़िया को भी टच करना है। आसन का अभ्यास करें। कई बार जिनको डायबिटीज होती है उनकी मांसपेशियां बहुत वीक होती हैं, जिसके कारण करते हैं तो वो डायबिटीज ठीक करने के लिए कमर दर्द पहले से हो जाता है। कहते हैं जी हमारा तो कमर दर्द खराब होना शुरू हो गया। बोले आपने कहा डायबिटीज ठीक हो जाएगी, डायबिटीज तो हुई, ठीक हुई, कमर दर्द शुरू हो गया। तो क्या करना है? ऐसे में सावधानी रखना है, क्योंकि जो डायबिटीज का रोगी होता है उसमें बहुत वीक होती है मसल्स, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस आसन के करने से होती है, बढ़ती है। फिर साथ में आप ऐसे बैठ जाएं और इस तरह से अभ्यास कर लें। पीछे से पकड़ पा रहे हैं? जरा पीछे हो जाओ, सबको मैं देख तो लूं कौन कौन पकड़ पा रहा है। जो नहीं कर पा रहे वो नहीं करेंगे इधर के। अब ऐसे पकड़ना है आपको, बहुत दिन हो गए अभ्यास करते करते, शुरू कर दिए तब से कमर दर्द शुरू हो गई। डायबिटीज में तो आराम मिला, ठीक है ना? तो क्या करना है? पहले ऐसे करवाना है। फिर आपने किया मंडूकासन का एक पोज, दूसरा आप इसी में भस्त्रिका का अभ्यास। जिनके कंधे को जो पकड़ नहीं पाते ना उसमें ज्यादा किया करो, इसका मतलब अभी कंधे आपके चाव है, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें। फिर इसमें कपालभाति। जिनको डायबिटीज है उस 10-10, 15-15 मिनट ऐसे पकड़ कर कपालभाति का अभ्यास करें। करिए, आप करेंगे अर्धमध्य। चलो देखो अपना स्वागत कर रहे हैं भाई सोम जी, दिनेश जी। दाहिना पैर मोड़ेंगे, बायां ऐसे लाएंगे क्रॉस करके। आज बताया ना, आज परीक्षा का दिन भी है आपकी, तो अपनी स्वयं आप अपना अपना परीक्षण करिए। ऐसे रखना है, फिर ये हाथ ऐसे, करते थे, आसन व्यायाम करते थे उनको। इस प्रक्रिया को बाद में कर ले। चलिए दूसरे साइड से करें। प्रयास करते थे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है हमारे भाई साहब ने, सभी ने मिलकर इनके साथ सहयोग किया है। हर गांव, हर तहसील तक ये पहुंचे हैं।
इनका यहाँ पहुंचने पर। लेकिन पेट से चक्की के पेट बना हुआ है। हाँ, फिर क्या करना है देखो और पहचान करो। पश्चिम उत्तानासन आपको कैसे करना है, जरा लेट जाइए पीछे, अब पूरा उठना है, करिए जरा, उठकर लेट करके उठ कौन कौन पा रहा है। स्थितियों में भी, संघर्षों के बीच भी क्या रहे, खेलते हुए रहे, प्रसन्न चित्त होते रहे। तो आइए जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगाए, जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन सिद्धासन में करें। चलिए आंख बंद करेंगे, तो भजन का भी प्रोग्राम है क्या? अब आंख बंद करें, साउंडलेस ब्रीदिंग करना है। जरा देखें साउंडलेस ब्रीदिंग कैसे करते हैं आप। अब मेरे पास माइक लगा हुआ है देखो नाक के पास, और मैं ब्रीदिंग भी करूं और साउंड भी ना आए। इस तरह से यदि आप सूक्ष्म कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि गहराई पर आप जाए। और जो बुजुर्ग है उनसे पूछना है कि कैसे भोजन बनता था, कैसे भोजन करते थे, और जरा देखिएगा क्या क्या वर्तमान जीवन में वैसा हम कर पा रहे हैं। नहीं कहीं वैसा ही, वही कारण तो नहीं है हमारी बीमारी होने का, हमारे अल्पायु होने का, हमारे बीमार होने का। खाने खाने का तरीका क्या था, खाना कैसे खाते थे, कैसे खाते थे खाना, किसने किसने देखा है ऐसे खाना खाते, किसने देखा है ऐसे, किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। ये खाना खाने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट। आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, कोई चीटिंग नहीं कर सकते, और दूसरा क्या हुआ, अलग से मंडूकासन करने की जरूरत है ही नहीं, शस्कासन करने की जरूरत है ही नहीं, वज्रासन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वज्रासन का पोज हो रहा है आपके। पवन मुक्तासन करने की जरूरत नहीं है। ये है 20 मिनट आप भोजन ऐसे बैठ के कर लो, कभी आपको डायबिटीज नहीं हो सकती है। आगे पीछे पीढ़ा रख लो उसमें बैठने के लिए आराम से, आगे एक चौकी बनाओ। ये है सबसे बेस्ट तरीका भोजन करने का। हमने क्या डाइनिंग टेबल लिया है, तो पेट भी डाइनिंग टेबल रख दिया। अब ऐसे कपालभाति जैसे का, ऐसे जो भोजन करेगा उतना तो ज्यादा भोजन कर सकता है। क्यों? ऐसा करने से पेंक्रियाज, लीवर सब एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन आपके उदर को मिलता है। कहां मिलता है? लोअर लिम्ब में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड है। वो जब लोअर लिम्ब में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता तो आपको इस पार्ट को मिलता है, और जब इसको मिलता है तो इसकी क्रियाएं अच्छे से होती हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सभी जो जूसेस ठीक से निकलते हैं। क्योंकि 7 बजे तक का टाइम परमात्मा ने दिया है, 7 बजे समाप्त नहीं करना है। हाँ, तो इसलिए देखो भगवान संकेत कर रहा है कि पूरा करो, बाकी कल करवाएंगे, ठीक है। तो आज आप प्रयास करिएगा थोड़ा सा। चलिए भाई प्रणाम अग्नि साहब, संकेत ईश्वर के हो रहे हैं, स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास, जिनको हर्निया की समस्या है, ऑपरेशन आदि हुआ है, पीरियड का समय है, प्रेगनेंसी के दौरान या अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि उस समय ना करें। बाकी अभ्यास अग्निसार का क्रिया करने से, क्योंकि हमारी आयु अल्पायु इसीलिए हो जाता है कि हमारी जठर हड्डी बंद पड़ जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास अग्निसार। डॉक्टर मंजूषा आगे आ जाएंगे। अब नहीं रुकेगा परमात्मा, आपने करते श्वास को अंदर भरना, चारों गर्दन ऐसे न लगाएं। हमने प्रॉमिस लिया था कि कोई उद्गीत प्राणायाम को उच्चारण, अगला श्वास भरते हुए ओ
आती जाती श्वासों पर और परमात्मा के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदें आनंदित कर रही है, ईश्वर प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि धरती माँ कराह रही थी, जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे अब आनंदित हो रहे हैं। हम भी उस आनंद में आनंद की अनुभूति करते हुए गहराई पर खो जाए।